चलो आ गए। आ गए। अच्छा जी, दो चीजें आपने यहाँ पर देख ली। पहला, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा, औरतों को मारा, फैमिलीज को मारा, बच्चों को मारा। क्यों? अगर आप, जो मेरी बात वहां पर हो रही थी, शोर ज्यादा था, मैं बात कंप्लीट नहीं कर सका। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो काइंडली मुझे जवाब इस चीज का दीजिएगा। मेरे ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि इस बात के ऊपर कोई FIR बन जाएगी, कोई नया पर्चा अगेंस्ट मेरे आ जाएगा कि हाँ भाई ये बोला क्यों। क्योंकि मेरा राइट है ना सर, मेरे पैसे लगे हैं, मेरा टाइम लगा है, और मैंने आपसे इजाजत लेके हर चीज की है, आपसे NOC लेके तो फिर मैं यहाँ पर आया था, ठीक है। 3 दिन। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि जी NOC किसने दी थी पहले मुझे, और बाद में हर्डल क्रिएट करने वाला कौन था। मुझे जो मुतलका थाना था, पहले वहां से NOC मिली, उन्होंने कहा आप अपनी इफ्तारी करें। 3 दिन हमारे साथ पुलिस वाले आते रहे, मेरे साथ, अदनान भाई के साथ, सारे मामलात आके देखते रहे डेली रात को कि यहाँ पर पार्किंग बनाएंगे, यहाँ से हम रास्ता ब्लॉक करेंगे, ये साइड खोल देंगे, अवाम इजीली आ सकेगी, लेडीज की एंट्रेंस अलग होगी, जेंट्स की एंट्रेंस अलग होगी। ये हर चीज पुलिस वाले साथ मिलके करते रहे पहले, ठीक है। 3 दिन ये तैयारियां चलती रही हैं, ठीक है। अब वेरी नेक्स्ट डे समझ लो कि किस दिन था हमारा मीटअप, मंडे वाले दिन। हाँ, पहले कहा कि संडे को हम आपको इजाजत नहीं दे सकते, संडे को रश जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं कहा यार जो सा दिल करता है वो वाला दिन दे दो, वीकडेज दे दो, वीकेंड दे दो, कुछ भी दे दो, बस दे दो सही, इफ्तारी करनी है। मंडे का टाइम मिल गया, ठीक है। संडे वाले दिन मैंने व्लॉग किया, आपको याद होगा, जो आप लोगों ने परसों देखा। तैयारियां मैं देख के आया था, जनरेटर आ गए थे, फिर कारपेट्स आ गए थे, उसके बाद SMD बड़ी बड़ी लाइट्स आ गई थी, जो स्टेडियम की लाइट्स होती हैं वो आ गई थी, फिर बड़ी LCD आ गई थी, स्पीकर आ गया था, कंटेनर आ गया था, जनरेटर हर चीज आ गई थी। खाने पक रहे थे, 10,000 बंदे खाने का ना, 10,000 बंदा उसके खाने का बंदोबस्त था। 10,000 बंदे का जो खाना होता है वो एक दिन पहले बनता है, वो एंड टाइम पे नहीं बनता, ना बन सकता है, ना पैकिंग होती है, हर चीज रेडी थी मेरी, ठीक है। मैं व्लॉग एंड करके आया, प्रिपरेशन दिखाई आपको, घर चला गया। वो व्लॉग का नाम क्या था, कौन सा व्लॉग था वो वाला था, उसमें क्या किया था मैंने, ईमान। हाँ, कि वो अपना व्लॉग के अंदर, हाँ, व्लॉग का टाइटल था ईमान वाला, जो परसों लगाया था, उसके अंदर प्रिपरेशन दिखाई थी, हर चीज डन थी। घर जाके सो गया, रात को 12 बजे जो है वो SHO साहब, मुतलका थाने के, थाना सदर के कैंट, थाना कैंट के SHO साहब आते हैं, आके कुछ नहीं बताते, और ये वही SHO साहब थे जो पहले हर चीज हमारे साथ करते रहे, इंतजाम करते रहे, प्रॉपर हर चीज उन्होंने हमारे साथ मैनेज की। पहले NOC दी है, और चांद रात वाले दिन आके कहते जी सुबह ईद नहीं है, नहीं कोई मीटअप नहीं होगा, और अपने बंदे वहां पर खड़े कर दिए कि यहाँ पर कोई तैयारी ना हो। और सुबह जब आपने कह दिया कि तैयारी ना हो, मैं तो जो है वो क्या कहते हैं कि ये असूल अपना कानून, मैं तो कानून की पूरी पैरवी की। आपने कहा जी हमने नहीं करने देना मीटअप, मैं तो वहां पर आया भी नहीं, मैंने स्टेटस लगा दिया। सारी रात मैं सर मारता रहा, ठीक है, सारी रात सर मारता रहा, तबीयत खराब थी, फिर भी जहां जहां जाके दरवाजा खड़का सकता था खड़काया कि भाईजान प्लीज इजाजत ले दे, मेरी हर चीज रेडी पड़ी है, प्लीज इजाजत ले दे, लोग आ रहे हैं। मुझे इजाजत नहीं मिली, कुछ लोग आधे सोए हुए थे, आधों ने कहा जी अब बहुत लेट हो गया, अब नहीं हो सकता। मैं कहा अच्छा ठीक है ओके। सुबह मैंने 6:30-7 बजे स्टेटस लगा दिया कि प्लीज ना आना, मीटअप कैंसिल हो गया। फिर भी आवाम आ गई, ठीक है। अब मुझे बताएं कि जी पहले NOC क्यों दी, और अगर दी ही दी तो चांद रात वाले दिन आके हर चीज कैंसिल क्यों की, और डंडे के जोर पे करवाई। वहां पर पुलिस वाले खड़े कर दिए कि यहाँ पर कोई बंदा तैयारी ना करे, ग्राउंड में पानी छोड़ दो। मंडे वाले दिन सुबह फर्स्ट टाइम मियां मीर ग्राउंड के अंदर पानी लगा। वो कहते हैं जी आज तक हमारे यहाँ पर पानी नहीं लगा। वहां के जो रिहायशी है ना, मैं यहाँ पर छोटा सा क्लिप लगा रहा हूँ, किसी न्यूज चैनल का है जो वहां पर सारे कल गए हुए थे, जिन्होंने कल कवर किया। वहां के रिहायशी कहते हैं कि यहाँ पर पानी आज तक नहीं लगा, कल क्यों लगा, प्लीज जरा इसका जवाब दीजिएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहां जाकर मैं दिखाता हूँ कि मैंने इंतजाम क्या किए हुए थे, खाने पीने का क्या इंतजाम था, ताकि कोई ये ना समझे कि मैंने ड्रामा किया, कोई ये ना समझे। खुदा की कसम 1 रुपए का ब्रांड इंडोर्समेंट इसके अंदर नहीं थी। किसी एक बंदे ने मुझे जो है वो PR नहीं दी थी, स्टेज से लेके खाने पीने से लेके हर एक चीज तक अपने पल्ले से लगाया था। पहुंचते हैं, आपको जाकर दिखाता हूँ कि मैंने इंतजाम क्या क्या किया हुआ था। आओ यार, आ जाओ भी, आ जाए जी, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। सॉरी उस्मान भाई को आपने देखा होगा उस लास्ट वाले व्लॉग में, सारे खाने का, पीने का, केटरिंग का, ईच एंड एवरीथिंग का जो बंदोबस्त है ना, उस्मान भाई ने किया था। सामने देखो जी, ये वो स्टिकर्स थे जो मैंने एवरी सिंगल बॉक्स के ऊपर लगवाए थे, और ये सारे पतीले हमारे ही हैं। ये आ गया जी अपने बॉक्सेस, जो बॉक्सेस रेडी थे, अकेले बंदे के पास उसका बॉक्सेस जाने थे। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 6 मिलियन इफ्तार
थैंक यू रजब फैमिली, ठीक है। ये पैक हुए पड़े थे, वो सारे पैक होने थे भाई। ये टोटल 10,000 है जी, सारा के 10,000 से भी ज्यादा। 10,000 से ज्यादा 10,000 से भी मैंने ज्यादा। पे 10,000 का जी, किया, आपने 10,000 बाकी हमारी तरफ से। ठीक है। ये सारा पैक होना था, वो प्लेट थी जो आपके पास आनी थी। अब अच्छा इसका क्या हिसाब है? अच्छा हाँ, ये आपने वो किए हुए हैं ये, ठीक है ओके। ये 10,000 पानी की बोतल, 10,000 जूस, ठीक है। ये सारे शॉप पर इकट्ठे किए हुए थे क्योंकि इस तरह ही लोड होना था और सुबह वहां पर पहुंचना था, क्योंकि वो पहले ग्राउंड में तो नहीं रख सकते ना। इसके ऊपर भी सारे ये रजब फैमिली के स्टिकर लगे हुए थे। अच्छा ये इधर देखो, इधर हटना जरा हटना। ये सारा कुछ वेस्ट मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होने दूंगा। ये सारी देखें, इसके अंदर क्या था भाई हमारा कोफ्ता बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी हमने बनवाई थी, ठीक है, जो मेरे बजट में भी आई और कह लो कि अच्छा खाना भी है, मेरा ख्याल है हम घरों में खाते हैं, वही हमने तकसीम करना था। इसको वेस्ट नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। आपको एंड पे बताता हूँ कि इसका क्या करना था। आगे आ जाओ जरा, प्रिपरेशन आपको दिखाऊंगा ना सारी। ये बड़ा, ठीक है, ये देख रहे हो, ये सारी बॉटल्स, सारे जूसेस, ये सारी प्लेट्स, ये सब मेरा सामान है, ठीक है। अभी इसका क्या करना है वो देखते हैं। ये एक मैं आपको ना खोल के दिखाता हूं। ये सारा एक मिनट रुक जा। ये इन्होंने पैकेट बनाए हुए हैं, इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर ऐसे ये जोड़े बनाए हुए हैं। ये जोड़े बनाए हुए थे अकेले अकेले बंदे का, ठीक है, पानी का और जूस का। आगे आ जा, ये सारी कैदी देख रहा, ये सारा ये देख रहा, ये सब रेडी था, ये हर चीज, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। ये देखो ये सारा सब रेडी था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो प्लेटें पड़ी हैं, प्लेट देख कौन सी थी। अगर किसी ने डब्बे में नहीं खाना तो प्लेट पड़ेगी, ठीक है। और ये पड़ा हुआ है वो दरिया जो उस रात वहां पर पहुंच भी गई थी। ये कारपेट तब उठाए जल्दी में जब पानी छोड़ दिया ग्राउंड में। वो सारे कारपेट देख रहे हो, सिर्फ कारपेट, जनरेटर, बड़ी एलसीडी, बड़ी वाली एलसीडी जिससे आप मतलब स्टेडियम में होती है, प्रोजेक्टर टाइप जो भी होता है, फिर एसएमडी बड़ी लाइट्स, और ये चीजें पहुंच गई थी। जब पानी छोड़ा तो जल्दी में जो बचा सकते थे वो बचा लिया, ठीक है। अभी इधर आओ जरा, इधर आओ। अदनान भाई जनरेटर हमारे टोटल 4 थे, 5 जनरेटर थे, 4 लगाने थे, एक बैकअप पे रखना था। फ्यूल सबके अंदर फुल करवाया हुआ था, ठीक है। लाइटिंग वाले को बुलाया हुआ था, साउंड वाले को बुलाया हुआ था। रात को उसने सेटअप लगा दिया था जब इन्होंने कहा नहीं बंद, कंटेनर भी आ गया था, कंटेनर भी आ गया, ठीक है। भाई आपको किस टाइम न्यूज मिली थी ये? कि मैं अपना व्लॉग करके जाके मैं दवाई खा के सो गया था। आपके पास कौन आया था और वहाँ पर क्या हुआ था आप बताएं। वजह मेरे पास तो एसएचओ साहब और एसपी साहब आए थे। एसपी साहब मौके पे आए थे? एसपी साहब मौके पे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से हम नहीं दे सकते इतना बड़ा सिक्योरिटी क्लियरेंस, तो एनओसी क्यों दी थी? पहले दी थी एनओसी क्यों दी थी? उन्होंने कहा जी हमने थोड़ी सी झलक देखी है, रजब थोड़ी सी जगह पे जाता है, यानी जिस रात आप आए ना वहाँ पे, जो वहाँ पे मैस्करेड हुआ, उसके बाद कहते हैं हम इतना क्राउड नहीं हैंडल कर सकते, हम इतना बड़ा क्राउड कैसे हैंडल करें। ठीक है ओके, तो सब जैसे बदमाशी चला दो, मतलब मेरे सब बंद कर दे, पैसे, कुछ मेरे नहीं। पैसे, फिर मेरी आवाम। अच्छा चलो ठीक है ओके, मारा क्यों आवाम को? कल आवाम आई थी ना, मैं तो वहां पर नहीं ना आया। मैं आता तो हर्डल क्रिएट होती ना, मैं तो नहीं आया। फिर आवाम को मारा क्यों? बच्चों को क्यों मारा? बच्चियों को क्यों मारा? बच्चों को मारने के अलावा आप भाई देखें लेडीज के साथ उन्होंने किया। मैं अब उसको एक्सप्लेन नहीं करना, चल छोड़ें उसको। एक्सप्लेन हम कर भी नहीं सकते, हमारी पसली जो है ना वो बाहर नहीं उठाती। हमें पता है हमने एक्सप्लेन करना है, सुबह कोई और एफआईआर, फिर अंदर। ठीक है उस्मान भाई, आई एम रियली सॉरी। अच्छा भाई अब ऐसा है कि अदनान भाई हर चीज के जो है ना पैरोकार है, ये आपको अलग अलग पॉइंट्स बताएंगे। आपने ये सारा लंगर, पानी, ईच एंड एवरीथिंग जो मैं पे कर चुका हूँ वो आपने अदनान भाई अपना फोर्ट्रेस में भी, और जहाँ जहाँ पर हमारा लंगर लगा हुआ है ना, कुछ सिग्मा मोटर्स के बाहर, कुछ फोर्ट्रेस में जहाँ भाई कहेंगे वहां पर देखें। डेली आज ही खत्म कर देना क्योंकि खराब हो जाएगा ना भाई। ठीक है, पहले भी ये फ्रीज करके कुछ रखा, कुछ रूम टेम्परेचर में रखा, जिस तरह बचा सकते थे इसको बचाया पूरा एक दिन। यहाँ पर नहीं पड़ा रहा ये सारा कुछ। ठीक है, सिग्मा मोटर्स कुछ भाई के पास जहाँ जहाँ पर सीम होता है वो पानी, जूस, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, वो जूस तो चले हम चला लेंगे ना, पूरा महीना 15 दिन जूस चला लेंगे। ये चीजें फौरन करनी पड़ेंगी। ये आप आज के आज तकसीम कर दीजिएगा। ठीक है, हमारी तरफ से इफ्तारी हो जाएगी। अभी यहाँ पर एंड अप नहीं होता भाई, यही था खाना पीना, एक और भी तो था। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि मैं आपको गाड़ी में बैठ के उसके सबूत भी दिखाऊंगा ताकि कोई ये ना कहे कि जी प्लांटेड हो रहा। ऐसा नहीं होता, मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा। ठीक है, गाड़ी में बैठ के उसके बाद उस बंदे के पास जाएंगे, वो बताएगा हाँ जी मेरा भी सामान सारा रेडी पड़ा हुआ था और मैंने उसकी पेमेंट भी कर दी हुई थी। उसका उसने क्या किया वो खुद जवाब देगा भाई। ये नहीं है भाई, ये देखें ये प्लेटें पड़ी हैं, जो मेन चीजें उतरनी थी ना वो समोसे थे जो कल खाया हुए पकोड़े, वो प्लेटें ही पड़ी हैं। ओए हाँ मैं भूल गया, 10,000 समोसा, 10,000 समोसा, पकोड़े, 10,000 प्लस खजूर, फिर उसके बाद जामे शीरी अलग से, वो सारा कुछ इधर है। वो जो प्लेटें पड़ी हैं डालना था, सब कुछ करना था, वो वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, वो तो बन गया, वो तो वेस्ट सारा वेस्ट। तो क्या कर सकते थे। कोई नहीं भाई, थैंक यू, आपके काम का शुक्रिया। प्रधान भी मुझे याद दें, मैंने जाना आगे। ओके आजा सर, थैंक यू, थैंक यू लगा।
अच्छा जी, अदनान भाई को मैंने अपने पास बिठा लिया। अदनान भाई, आई नो कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिक्र नहीं करना चाहिए, हमने इफ्तारी कराई है, बट द थिंग इज कि जो मैं लोगों तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ, लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उसमें ये चीज मेजर है कि मेरे पैसे टोटल कितने लगे थे, क्योंकि कोई ब्रांड नहीं था बीच में। ऐसे ही। खुदा की कसम अपना दिल निकालना पड़ता है, 1 लाख भी निकालते हुए समय लगी है। तो मेरे टोटल कितने पैसे लगे थे, हमें पर हेड उस्मान भाई ने कितना दिया था, जरा काइंडली काउंट करके बताइएगा। 750 का था, फिर मेरी आपकी काफी देर बात हुई, उसके बाद 600 रुपया पर हेड का था। 600 रुपया पर हेड, 600 रुपये 10,000 करें, 60 लाख। ठीक है। 60 लाख रुपए 60 लाख रुपया था। अभी रुके ना। अच्छा, ये 60 लाख के अंदर मैं बताता हूँ, इस 60 लाख के अंदर हमारा कोफ्ता बिरयानी थी 10,000 बंदे की, समोसा, पकोड़ा, खजूर, पानी, जूस और जामे शीरी, ये हर चीज जो है इस 60 लाख में थी। 600 पर हेड में, ठीक है। उसके बाद हाँ, वो भी निकाले ना, वो भी निकाले जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, वो भी निकाले, वो भी निकाले। इसी तरह हाँ, ये खोले, ये खोले। SMD लाइट्स हैं जी 1,20,000 रुपया, लाइटिंग है 1,75,000 रुपया, 4 जनरेटर है 1,30,000 रुपया, साउंड है 95,000 रुपया, ये काउंटिंग यानी जो कनाते और सेटअप कारपेटिंग 7 लाख रुपया लगना था। ठीक है, ये कारपेटिंग आ गई। 130 लीटर काम करने थे 156,000, 13,76,000 रुपए ये है, और वो प्लस कर ले 60 लाख 73 73,77,000 रुपीज टोटल आपका। ठीक है, 73,77,000 रिवर्सेबल नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ नहीं, वो रिवर्स कहाँ से होंगे? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस दिए हैं हर चीज के। जब सारी चीजें बन गई, सारी चीजें अब तकसीम होंगी, मुझे पैसे वापस नहीं आने, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। अभी यहाँ पर कहानी खत्म भी नहीं होती। इसके अलावा DC उसके क्या नाम है, हमने NOC के ली थी, हमने खजल खुआरी की थी। याद कराता हूँ, ग्राउंड के पैसे पे किए 32,000 रुपए, एग्जैक्ट बता रहा हूँ जो पे किया 32,000 रुपया। बाकी जो इधर उधर छोटे मोटे काम आपने वो बनाई थी, ग्राउंड की एंट्रेंस बनाई थी, मतलब आपका कंटेनर का खर्चा इसमें नहीं डला हुआ। जी, कंटेनर भी आया था, 80 लाख रुपए के करीब खर्चा हुआ यहाँ पर। अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, तैमूर भाई अभी रहते हैं, ठीक है, तैमूर भाई अभी रहते हैं। अच्छा, अभी ये हो गया अदनान भाई वाला हिसाब। अदनान भाई चले जाएं, जो अदर साइड थी, सिर्फ यही मेन्यू नहीं था, क्योंकि मैंने कहा था कि लास्ट टाइम जो मेन्यू था उससे बेहतरीन होगा इफ्तारी पे, ठीक है। मैं आपको वो भी सारी चीज बताता हूँ, वहां पर कितने पैसे लगे थे वो भी दिखाता हूँ। उसके बाद मुझे प्लीज जवाब दीजिएगा किसी भी सूरत में, जैसा आपको बेहतर लगे भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ योर एफर्ट्स, गॉड ब्लेस यू। हमने अपना काम किया, वो प्रोसीड नहीं हो सका, हमारी नीयत जो साफ थी, जो सब अल्लाह कुछ की था। मसलहत हो ऐसे उसमें, ही। ठीक है। थैंक यू भाई। आदर, अल्लाह पाक कबूल करेंगे। ये आगे आओ, पान गड्डी चलाओ। आ रहे हैं। अच्छा जी, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आपको मैंने ग्राउंड वाली स्टोरी सुना दी, वहां पर लोगों के साथ क्या हुआ वो भी दिखा दिया, उसके बाद आपको लंगर पानी भी दिखा दिया, लेकिन लंगर पानी यहाँ पर खत्म नहीं होता। अभी ये देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, तैमूर टिमीज। ये भाई हैं टिमीज के ऑनर, आपने इनको मेरे ब्लॉग में और लास्ट ईयर इफ्तारी में भी देखा था, ठीक है। इनको मैंने, एक मिनट को, ये मेरा वॉइस मैसेज है, इन्फॉर्मेशन किस तरह आएगी, ये इन्फो में चले गए, ठीक है। रात को 2:52 पे 2:52 मतलब के सुबह के 3 बजे एक वॉइस मैसेज किया। वो वॉइस मैसेज क्या है, और ये 3 बजे मैंने वॉइस मैसेज पता क्यों किया, क्योंकि उससे पहले मैं अपने सारे हथकंडे लगा चुका था, किसी तरह से इफ्तारी हो जाए। ये देखो, ये सुनो। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है तैमूर भाई, आई नो इस टाइम आप फ्लाइट में होंगे, आप वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। मुझे आपको बताना था, तैमूर भाई और भाभी दोनों उम्रा करने गए हुए थे सऊदीया, तो ये वापस आ रहे थे। इन्होंने मुझे अपने वर्कर का नंबर सेंड कर दिया सर, जब मैंने ये नंबर्स भेज दिया, अगर मेरे से रब्ता ना हो सके सुबह अपना ऑर्डर इनसे रिसीव कर लें। ये उनका वर्कर था हाफिज वाजिद, के सुने। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है तैमूर भाई, आई नो इस टाइम आप फ्लाइट में होंगे, आप वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। मुझे आपको बताना था, अनफॉर्चुनेटली हमारा मीटअप इफ्तारी सब कैंसिल हो गई है, कैंसिल करवा दी गई है। अभी मैं घर ही जा रहा हूँ, जो हादसा मार सकता था अपने तौर पर मैंने मारे हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। तो भाई जो मेरे पैकेट्स बन गए हुए हैं वो तो ठीक है, मैं उनका आपको पे कर दूंगा, जो एडवांस आया हुआ है उसमें से कट कर लीजिएगा। बाकी कोशिश करें माल रोक दें भाई, पैकिंग ना करवाइएगा। दुबई की फ्लाइट वगैरह लैंड हो चुकी है, कल की वो आगे हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनको जाकर मिलते हैं, उनसे भी आपको पूछवाता हूँ कि मैंने कितना ऑर्डर कराया था, कितना एडवांस दिया था। उसके बाद एक छोटी सी बात करूंगा, फिर व्लॉग को एंड कर दूंगा। यही मेरी तरफ से जो है ना वो आप सबको क्लैरिफिकेशन है। पहुंचो भाई, बैठे टाउन जा रहे हैं। इधर भेज अबे सुता ही नहीं आया बेचारा, हाय हाय हाय, शायद ये देखो पहुंचते हैं जी, मेरे टाउन पे मिलते हैं। चलो आजा भाई, आजा आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्रा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी क्यों ना उम्रा से हो गया भाई, पहले से आ गए, कब आए? बस यार पहुंचे हैं आज। ठीक है। अच्छा मुझे आप बताएं क्या सारा करना है, आपको बताएं। वो आपने बताना है, चीजें सारी आप तो आज ही आए सुबह। अच्छा ऐसा है कि स्टार्ट यहाँ से करते हैं, मैंने आपको सारे मामला दिखा दिए, एंड यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अभी मेरा जो फूड का सारा मामला था ना वो कम्प्लीट नहीं हुए। कोफ्ता बिरयानी अलग थी, फिर जूस
पानी, खजूरें, समोसे, पकोड़े, जामशीरी, ये हर चीज अलग थी। और एंड पे एक समझ लो कि मम्मी डैडी वहां मुझे आती है ना, तो मैंने टिन्नीज के रैप करवाए थे, लेकिन 10,000 में। कोफ्ता बिरयानी वाला जो काम था ना, वो था 10,000 रुपए का, ये मैंने 5,000 करवाए थे। एक तो मेरा बजट काफी सेग्रीगेट हो गया था, और दूसरी बात ये कि बच्चे भी थे बीच में, ठीक है, बच्चे भी थे और बच्चे रैप जाया करते हैं। लास्ट टाइम मैंने अपनी 1 मिलियन की इफ्तारी पे रैप देख लिए थे, ठीक है, इसलिए मैंने 5,000 ऑर्डर रैप का करवाया था, ठीक है, जिसका मैंने मैसेज किया था, आपको मैंने मैसेज सुना दिया, आप उस टाइम फ्लाइट में थे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो मेरा रैप का ऑर्डर था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बिल कितना बनता, जो एडवांस मेरा आया हुआ आपका भाई एडवांस मेरे ख्याल से 1 मिलियन आया हुआ है, 10 लाख रुपए एडवांस। बजट के साथ आपकी सारी हो रही थी, आपकी टीम की भी और सारी वो चीजें चल रही थी। 10 लाख एडवांस। मुझे जब मैसेज आया तो मैंने सुबह देखा, बरल ये है कि 20-25% ऑर्डर रेडी हो गया था, ठीक है। वो तो फिर हमने खुद ही जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करवा हो गई, दिया, स्टार्ट हो गई। हो गई। वो कल स्टार्ट किया, हम लोग उसमें दे दिया। बाकी ये है कि अलहमदुलिल्लाह स्टॉक सारा आया हुआ है, क्योंकि 5,000 ऑर्डर डेली बेसिस पे तो एक कस्टमर नहीं करता, तो ये आपके लिए स्पेशल था ऑर्डर। तो जो हमारा हटके सारे वेंडर्स को ब्रेड, चिकन एंड एवरीथिंग, जो भी हमने सॉसेज वगैरह उसकी अलहमदुलिल्लाह वो सारी क्रैप करके रखी हुई है। बट अब इट्स अप टू यू कि व्हेन यू वांटेड अस कि जी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें या किस तरह से उसको प्लान करें। जो अभी जो आपने 20% जो रैप बन गए, जाहिर बात है अब कल हमारी इफ्तारी है, आज रात को मैं इनको 3 बजे मैसेज कर रहा हूँ कि कैंसिल कर दें, तो 5,000 का 5,000 रैप सुबह तो नहीं बनना था, वो तो रात को बनना स्टार्ट हो गए। वैसे 20-25% बन चुके थे, जो कि इन्होंने कल मुझसे लूप में लेके मुझसे बात करके यहाँ पर इफ्तारी को करवा दी थी कल, ताकि वो खराब ना हो। अब 5,000 का जो सामान हुआ था, चिकन मैरिनेट किया, उसके अलावा सॉसेजेस, उसके बाद आइसबर्ग या और टोटला ब्रेड, पता नहीं क्या क्या, वो सारा सामान मेरे लिए एक्स्ट्रा मंगवाया गया था, क्योंकि जो इनका सामान है जो डेली बेस पे कस्टमर्स के लिए आता है, 1, 2, 3, 4 कस्टमर, वो अलग से आता है, वो फिक्स है, वो तो आना ही आना, ठीक है। 5,000 का जो मेरा ऑर्डर था उसके लिए अलग सामान मंगवाया गया था। अब बकाया 70-75% मेरा सामान है, वो सामान बढ़ाना, उसकी रैप तो नहीं बनेगी। नहीं, अब आप वो अपने पास एडजस्ट कर लेंगे या फिर वो मेरे ही यार, वो हम कर लेंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। उसमें जिस तरह से भी आपको बेहतर लगता है आपने बताना है कि जी कल ये तो अब आप वो कर रहे हैं सियासी बयान नहीं, ये तो आप सर्विस कर रहे हैं मेरे भाई, मैं आपको भी खाने देना, कोई आपका जो डेली बेस पे सामान आता है वो तो आपको आने आता है, ये तो मेरा सामान था मेरे लिए। ये जब अनएक्सपेक्टेडली हुआ है जो भी, तो जो हमसे बन सकता है वो हम करेंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपको वैसे भी फेवर देते हैं हम, अब हमेशा बड़े ऑर्डर देते हैं, तो अब एक अनएक्सपेक्टेड बिल बनाएगा टोटल कितना था मुझे तो पता, मैंने आपको दिखाना। हमेशा मुझे यहाँ पर सामान जो है ना वो कॉस्ट मिला, कभी भी मुझसे जो है ना वो प्रॉफिट या ऊपर पैसे नहीं रखे गए, ठीक है। अच्छा जी, मुझे 590 का जो है वो एक जो रैप है ना वो कॉस्ट किया था, 5,000 का ऑर्डर था, ठीक है। 5,000 29,50,000 ऐसे ही जी, 29,50,000 का मेरा यहाँ का ऑर्डर था, ठीक है, जिसमें से मेरा 1 मिलियन आपको एडवांस आया था, क्योंकि सामान आपने सारा मंगवाया था, ठीक है। अब ऐसा करें ना कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अलग करें, बनवाएं उसके रैप्स, कल की डेट में, परसों की डेट में, जैसे मैं फ्री होता हूँ उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इस तारीख में करवाऊंगा, मतलब अनाउंस नहीं करूंगा, चुप करके करवा दूंगा, ऐसे ही होगा, जितना रश हो जाएगा सड़क को जाकर करवा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो मेरी जो कोफ्ता बिरयानी है वो भी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कल भी फोटो में गई थी, आज भी जाएगी, ठीक है। और जूस और पानी पड़ा हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह खराब नहीं हो गए, 2-3 दिन एक्सपायरी है, वो भी मैं 7,000 में दे दूंगा, ठीक है। जो मुझे डिस्काउंट में कर सकते हैं वो आप कर दीजिएगा, जो नहीं होगा फिर पैसा तो नहीं, इसमें आपको फुल डिस्काउंट कर देंगे, फुल बोलोगे से, अच्छा बोल दे फुल की 50% हुआ, 50% मेरा मतलब मेरे को देना पड़ेगा, और कोई 2-3 लाख रुपए, ओके कोई बात नहीं, समझ में आती बात, 4 लाख रुपए, ठीक है। हाँ 4.5 लाख रुपए यार, 4.5 लाख और देना बाकी ये है कि इफ्तारी हमारी कैंसिल हुई, दिलदारी मेरी भी, सारे ड्राइवर की कोई बात नहीं, खैर, लेकिन ये कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई की तरफ से बेहतरी होगी, आप भी और सारी रजब फैमिली भी को दिल लगा नहीं, बड़े लोगों को मार पड़ी है वहां पे, सबसे बुरी बात यह है कि मार पड़ी, अल्लाह खैर करेगा। आप बैठे, मैं आता हूँ नीचे, जरा बच्चे खड़े तस्वीरें लेके आ जाइए, आ जाइए। ओके जी, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन एंड वीडियो।